जिसमें दिलीप जी छात्र नेता जो है वो बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं। मैंने शुरू से कहा है कि वैसे लोगों को एक बार सपोर्ट करना बनता है। स्टूडेंट्स जो है ना वो दो लोगों से परेशान है, एक तो आपका आयोग से परेशान है जो उसने एग्जाम डेट अभी तक जारी नहीं किया, और दूसरा छपरी यूट्यूबर से परेशान है। भाई ट्विटर कैंपेन का डेट आप अपने इस कमेंट बॉक्स में जरूर से मैसेज करिएगा। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, एक तरफ वैकेंसी की बौछार है और दूसरी तरफ एग्जाम लेने की दरकार है। तो भाई मैं बात कर रहा हूं बिहार सिविल कोर्ट एग्जाम डेट के बारे में, और बिहार सिविल कोर्ट एग्जाम डेट के बारे में तो बाद में बात कर लेंगे, लेकिन उससे भी पहले मुद्दे पे हम लोग बात करते हैं कि रीडर के रिजल्ट के बारे में और स्टेनोग्राफर के री स्किल टेस्ट के बारे में। तो भाई आप लोगों को थंबनेल में यहाँ पे लिखा मिला होगा कि रीडर, स्टेनो, क्लर्क और प्यून वाले के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, अब खेला होगा। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन किया था। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था कि चलो भाई सारे लोग कुछ भी फिजिकल कर लो, कुछ भी कर लो, प्रोटेस्ट कर लो, लेकिन सारे लोग घूम के कहां आएंगे तो ट्विटर कैंपेन पे ही आएंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि 15 जुलाई को अभी गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के ठीक नीचे बहुत सारे लोग आए थे, जिसमें दिलीप जी छात्र नेता जो है वो बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं। मैंने शुरू से कहा है कि वैसे लोगों को एक बार सपोर्ट करना बनता है, लेकिन होता क्या है कि यहाँ बहुत सारे लोग सो गए हैं, तो जगना भी जरूरी है। जब तक नहीं जगिएगा तब तक आपका एग्जाम डेट नहीं आने वाला है। अब जरा ध्यान से सुनना, पहले तो मुद्दा हम लोगों ने उठाया और आपने उठाया, अब ये मुद्दा दिलीप जी भी बहुत दिनों से उठा रहे थे। अब ये मुद्दा क्या हो गया, पॉलिटिकल भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ बिहार कांग्रेस आपका @INC बिहार के द्वारा ये पोस्ट किया गया है। मैं आपको सारी चीजों पे लेकर चलूंगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और एक एक हम लोग क्लियर बात करने वाले हैं। और अब आगे क्या करना है इस बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को जब तक शेयर नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला भाई, एकदम वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इन्होंने लिखा है, आप जाकर इनका ट्विटर भी देख सकते हैं। यहाँ डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह है, स्टेट प्रेसिडेंट है @INC बिहार के भाई। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बिहार सिविल कोर्ट में 21 महीनों से लंबित स्टेनो, कोर्ट, रीडर, क्लर्क, प्यून में 7877 मतलब 7692 पोस्ट था। और बहुत सारे लोग इतने दिन हो गए कि भाई बहुत सारे लोग इनका पोस्ट भी भूल गए। दैनिक जागरण में कुछ और है, इन्होंने कुछ और लिखा है, लेकिन 7692 पोस्ट था, बाद में कुछ पोस्ट बढ़ा होगा। ठीक है, तो इन्होंने 7877 पदों की भर्ती में तेजी के लिए अनुशंसा की मांग की है। ठीक है, लेकर एक प्रतिनिधि मंडल आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश PD सिंह जी जो हैं वो प्रसाद सिंह जी से मिलकर ज्ञापन सौंपा है। अब ये इन्होंने भी ट्विटर कैंपेन किया, जिस तरीके से हम लोगों ने 27 जून को स्टार्ट किया था, 4 जुलाई को स्टार्ट किया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने वहां पे पार्टिसिपेट नहीं किया है। भाई क्या जाता है आप लोगों का, कुछ तो जाता नहीं। आवाज जब हम लोग उठा रहे हैं तो कम से कम सपोर्ट कर दीजिए। कहीं नहीं जाना है, फिजिकल प्रोटेस्ट बहुत सारे लोगों ने किया, कुछ नहीं हुआ है ना। फिर भी सारे लोग ट्विटर कैंपेन के लिए कह रहे हैं, लेकिन कहने से नहीं होगा, कमेंट करने से नहीं होगा, आपको ट्विटर पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप देखते हैं इनका 24,800 फॉलोअर भी है, और यहां जो बिहार कांग्रेस है 1,51,000 इनका फॉलोअर्स है। लेकिन इसमें भी जो रिपोस्ट हुआ है मात्र 154 हुआ है, और जब हम लोगों ने करा था तो लगभग 700 से 800 वहां रिपोस्ट और रिट्वीट भी हुआ था। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा यहां देख लीजिए क्या क्या है। अब इन्होंने जो ज्ञापन सौंपा है, जो आग्रह पत्र दिया है, उसमें क्या क्या इन्होंने बताया है, तो मैं आपको पढ़ के बता देना चाहता हूं। इन्होंने लिखा है, सेवा में माननीय अखिलेश प्रसाद सिंह, संसद सदस्य, राज्यसभा प्रदेश अध्यक्ष बिहार कांग्रेस, है ना, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। ये लिखा है विषय में, इन्होंने लिखा है कि आगामी विधानसभा सत्र में बिहार सिविल कोड भर्ती 2022 संबंधित प्रश्न उठाने हेतु निवेदन पत्र इन्होंने दिया है। ये टोटल आपके पोस्ट है, और ये सारा कुछ इन्होंने कोर्ट रीडर के रिजल्ट के बारे में भी बात किया है। स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उस बारे में भी इन्होंने बात किया है। क्लर्क और प्यून के एग्जाम डेट के बारे में भी बात किया है। ये आप यहाँ ट्विटर पे देख सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे लगाया है कि आप लोगों को पता चल सके कि भाई ये भी एक एग्जाम था, और जरूरी है एग्जाम होना, क्योंकि इतने दिनों से सब लोग सोए हुए हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं है। जब एक बार आवाज उठाओ तो फिर जगते हैं सारे लोग, फिर से सो जाते हैं। भाई कम से कम 10 से 15 दिन जब तक ट्विटर कैंपेन ट्रेंडिंग में नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि परीक्षा की तिथि घोषित नहीं होने से लाखों अभ्यर्थी परेशान है। ये आपका नवादा का पेपर का कटिंग है।
यहाँ आप देख रहे हैं 7693 वैकेंसी इन्होंने लिखा है। तो भैया पहले कुछ और था, अब कुछ और, वैकेंसी भी भूल गए, भूल जाएंगे कुछ दिन बाद तो एग्जाम भी भूल जाएंगे। खैर बहुत सारे बच्चे दूसरे भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, लेकिन भाई किस चीज की तैयारी करें, बिहार सिविल कोड फंसा के रखा है। दूसरा आपका जो बिहार एसएससी इंटर लेवल, उसका भी वही स्थिति है भाई। तो किस चीज की तैयारी करें, तो बच्चे अब एसएससी की तरफ मूव कर रहे हैं। बहुत सारा एग्जाम है, रेलवे का एग्जाम है आपका, बहुत सारा एग्जाम भर्ती आ रहा है, उसमें भी व्यस्त हो रहे, दरोगा के एग्जामिनेशन में भी व्यस्त है। तो भाई ये पटना का 13/7/2024 का दैनिक भास्कर का पेपर कटिंग है। इसमें इन्होंने लिखा है कि 21 महीने बाद भी जारी नहीं हुई सिविल कोर्ट क्लर्क की परीक्षा तिथि, लाखों अभ्यर्थी परेशान है। ये पूरा का पूरा रंगारंग कार्यक्रम पेपर में चल रहा है, तो लेकिन कोई भी फर्क इन लोगों को नहीं हो रहा है। तो अगर आप पूरा पेपर कटिंग अगर आप एक जगह करोगे भी ना, तो स्टिच करके पूरा एक पेपर तैयार हो जाएगा, जितना पेपर में छपा है ये सारा चीज। अब यहां देखिएगा कि भाई दिलीप जी जो है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का उनका टेलीग्राम चैनल है, तो वहां पे सारे लोग मिलके इस चीज को कर रहे हैं। इन्होंने बिहार एसएससी आयोग को एक यहाँ लेटर भी लिखा है। अब देखो हम लोग प्रेम पत्र लिखते लिखते परेशान हो गए हैं, तो यहाँ पे एक और प्रेम पत्र लिखा गया, लेकिन इससे भी सुनवाई नहीं हो रहा है। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि अध्यक्ष महोदय, बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना बिहार एसएससी इंटर द्वितीय स्तरीय जो आपका पीटी परीक्षा तिथि घोषित करने के संबंध में, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा गया है। देखो दिलीप जी का यहाँ पे साइन भी है, जो छात्र नेता है, और इनका मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दिया गया है। खैर मैंने अभी इनसे अभी तक कांटेक्ट नहीं किया, मैं कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूं, हम लोग साथ मिल जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आ जाइए। अब आगे अगर आते हैं तो आप यहाँ पे देखिएगा, चलिए ये तो हो गया। देखिए किस तरीके से भाई साहब पूरा फिजिकल प्रोटेस्ट में परेशान है भाई। तो कम से कम आप ना तो वहां गए गांधी मैदान, और ना ही आप ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, तो हम लोग खासकर मतलब हम लोग इतना ज्यादा परेशान हो गए हैं कि कम से कम ये एग्जाम डेट आ जाए तो सब कुछ हो जाए। देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा है, मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। ये देखो सारा पेपर कटिंग है, ये 16/7/2024 का है। 15 तारीख जो हुआ था, जो दिलीप जी ने किया था बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे फिजिकल प्रोटेस्ट, लेकिन उसमें भी बहुत सारे बच्चों ने भाग नहीं लिया है, बस सिर्फ मोबाइल क्या करेंगे, टिपिर टिपिर करेंगे और फेसबुक इंस्टा व्हाट्सएप देखेंगे, ट्विटर भाई नहीं देखते। तो भाई मैं जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं तो उनसे भी कहना चाहता हूं कि एक बार कोई वीडियो अपने ही चैनल से बना के डाल दोगे कि ट्विटर कैसे बनाया जाए, ट्विटर कैसे हैंडल किया जाता है, ये मैं बोल रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके का यहाँ पे आप देखोगे। तो भाई हम लोगों का ये 3-4 मांग क्यों नहीं पूरा हो रहा है, आप जब भी देख रहे हो तो एग्जाम डेट के बारे में कोई सुनवाई नहीं है, रीडर का रिजल्ट के बारे में कोई सुनवाई नहीं है, स्टेनोग्राफर का जो आपका एग्जाम कैंसिल हुआ 2 महीने से ज्यादा होने जा रहा है, उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं है, बिहार एसएससी इंटर लेवल के बारे में कोई सुनवाई नहीं है। तो भाई आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ कि हम लोगों ने कहा कि स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट का एक बार डेट दे दीजिए भाई, रीडर का रिजल्ट अब किस बात की देरी हो रही है, अब तो देरी होना ही नहीं चाहिए। और क्लर्क का एग्जाम डेट, प्यून का एग्जाम डेट अगर आप देख रहे हैं तो ये सारा का सारा मुद्दा हम लोगों ने उठाया था, सरकार सोई थी, हम लोगों ने पिछली बार जगाया था, लेकिन आप लोग साथ नहीं दिए थे। साथ तो दिए थे, साथ कैसे नहीं दिए थे, लेकिन संख्या ज्यादा नहीं था। 1000-2000 बच्चे जब ट्वीट करेंगे, रिपोस्ट करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको कम से कम 10,000 5,000 रिट्वीट बार बार करना पड़ेगा, रिपोस्ट बार बार करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने बोला था कि भाई भर्ती निकले तो इम्तिहान नहीं, परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, परिणाम निकले तो ज्वाइनिंग का नाम नहीं, आखिर क्यों युवाओं का सम्मान नहीं। तो मैं भाई कहता हूं कि अब इन्होंने 8 चरण में परीक्षा, मैंने थंबनेल में भी लगाया था, आप लोगों ने बोला कि सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्या हो गया ऐसे। भाई सच्चाई है, 8 चरण में परीक्षा होगा। अगर आप लोग नहीं करोगे, पहले वैकेंसी के लिए आंदोलन करो, फिर एग्जाम के लिए आंदोलन करो, पेपर लीक हो जाए उसके लिए आंदोलन करो, रिजल्ट नहीं आया उसके लिए आंदोलन करो, रिजल्ट में गड़बड़ी हुआ उसके लिए आंदोलन करो, मतलब आंदोलन ही कर लो, एग्जाम छोड़ दो। ठीक है, टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि टेलीग्राम चैनल पे आपको पूरा अपडेट मिलता रहता है, और यहीं से हम लोग वापस से ट्विटर कैंपेन करेंगे, और इसका डेट आप लोगों को डिसाइड करना है कि क्या डेट होना चाहिए। 30 जुलाई से पहले का डेट आप डिसाइड कर लो। ठीक है, डेट आप क्या करो, डिसाइड कर लो। आज हमारा सोमवार है ना, सोमवार है, तो या तो आप थर्सडे को ट्विटर कैंपेन कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट मंडे को। तो 2 दिन में से एक दिन चूज करके कमेंट कर दो कि सर ये करना पड़ेगा, और दिलीप जी के सपोर्ट में आना पड़ेगा। उनके पास वो छात्र नेता है भाई, तो कम से कम उनके सपोर्ट में इतना
इतने सारे लोग हैं जो बिहार एसएससी के कैंडिडेट भरे पड़े हैं, बिहार सिविल कोर्ट के कैंडिडेट भरे पड़े हैं, तो ये सारा कुछ आपको वहां पे देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब यहां हम लोगों ने पिछले बार जो ट्विटर कैंपेन किया था उसमें बिहार सिविल कोर्ट एग्जाम डेट के बारे में, पटना हाई कोर्ट के बारे में, फिर आपका सिविल कोर्ट क्लर्क प्यून एग्जाम डेट के बारे में यहां पे हैशटैग लगा के किया था, कोर्ट अंडरस्कोर रीडर रिजल्ट के बारे में किया था, और डिक्लेयर बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम डेट के बारे में किया था। ये 4 चीजों के बारे में हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन किया था। जो तो अब इतने सारे लोग लगे हैं तो फिर हम लोग पीछे क्यों? अगर अभी साथ नहीं दोगे, जब मिर्चाई काटोगे तभी तो मलाई काटोगे भाई, तो मिर्च काटने के लिए तो तैयार हो नहीं, तो फिर मलाई कैसे पता चलेगा? तो मैंने कहा है कि भाई एक बार वीडियो को शेयर करके और उन सारे लोगों तक पहुंचाओ, चाहे वो बिहार एसएससी इंटर लेवल के लोग हों या फिर आपके बिहार सिविल कोर्ट के लोग हों, इन सारे लोगों तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। जब तक नहीं साथ में आओगे तब तक कुछ नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। और ना तो रीडर का रिजल्ट आएगा, ना ही स्टेनो का आएगा, ना ही आपका क्लर्क और प्यून का एग्जाम डेट आने वाला है। हाँ, अगर आपको लगता है कि भैया छोड़ दो, रहने दो, इसके बाद जब एग्जाम डेट आएगा तो एग्जाम देंगे, नहीं आएगा तो नहीं देंगे, सो जाएंगे, तो भूल जाओ 800 रुपया। तब तो फिर तैयारी करना कुछ बनता ही नहीं है, तैयारी करना तो कुछ बनता ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को एक बार शेयर करिएगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से करने जा रहा हूं कि भाई जिन लोगों को क्लास करना है वो यूट्यूब पे फ्री क्लासेज है, वो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, इसलिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्या है कि पढ़ाने का भी मन नहीं करता है, रियली अगर पूछोगे, मतलब रियलिटी यही है कि अब बिल्कुल पढ़ाने का मन नहीं करता कि पता नहीं एग्जाम कब होगा, फिर से पढ़ाएंगे, फिर से बच्चे भूलेंगे, फिर से रिवीजन कराएंगे, फिर से बच्चे भूलेंगे, बोलेंगे सर बहुत दिन हो गया रिवीजन करा दो। तो बात वही होता है, कितना दिन तक आदमी पढ़ाएगा, कितना दिन तक आदमी पढ़ेगा? तो इन सारे बातों को लेकर एक बार साथ आना जरूरी है। तो साथ आइए और ट्विटर कैंपेन का डेट आप अपने इस कॉमेंट बॉक्स में जरूर से मैसेज करिएगा कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अब तो इतने सारे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं ना, जिनका 1.5 लाख क्या है ट्विटर का फॉलोअर्स है, जिनका 28,000 ट्विटर का फॉलोअर्स है, साथ में और भी दिलीप जी जैसे लोग हैं, फिर हम जैसे लोग। भाई हम छोटे ही लोग हैं लेकिन प्रयास तो करेंगे ना, प्रयास ही छोड़ देंगे तो फिर कोई फायदा ही नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा भाई। ठीक है, तो भाई क्लासेस वगैरह के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल से नहीं भूलिएगा। सारा इन्फॉर्मेशन आपको वहां मिलते रहेगा, सबसे पहले आपको वीडियो मिलता है अगर कोई भी अपडेट आता है तो। ठीक है, अब होता क्या है ना कि मैं बहुत सारा वीडियो देखता हूं, तो भाई स्टूडेंट्स जो है ना वो 2 लोगों से परेशान है। एक तो आपका आयोग से परेशान है जो उसने एग्जाम डेट अभी तक जारी नहीं किया, और दूसरा छपरी यूट्यूबर से परेशान है भाई। ठीक है, छपरी यूट्यूबर से परेशान है, वो देखते हैं कि रिजल्ट आ गया, रीडर का रिजल्ट आ गया, स्टेनो का स्किल टेस्ट डेट आ गया, क्लर्क और प्यून का एग्जाम डेट आ गया, अरे मोरी मैयाई का हो गया, तो हम लोग क्लिक करते हैं, देखते हैं। भाई थंबनेल गलत मत लगाया करो यार, कम से कम सही इंफॉर्मेशन नहीं आया तो अब जबरदस्ती करोगे क्या? जबरदस्ती करके क्या ही कर लोगे? वो तो हमारा काम नहीं, वो तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का काम है, सबको पता चलेगा आएगा तो, लेकिन पता चलेगा उससे पहले हम आपको बताएंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बाद। इसलिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। जय हिंद।